दोस्तों, ये बाप भी बेचारा गला फाड़ फाड़ के मर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई सुनवाई होगी। क्योंकि मेरी जान ये है हिंदुस्तान, ना 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 ना, ये तो है ठरकिस्तान। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदुस्तान से ज्यादा रेपिस्ट कहीं नहीं रहते। रहते तो रहते खुले घूम रहे हैं भाई साहब, रेप कर करके, मर्डर कर करके खुले घूम रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, दुनिया भर की आए दिन की ऐसी घटना है। वो तुम्हारा फेमस देख लो, मेरा यसू यसू, मेरा रेपिस्ट है जो अभी जेल गया। उसके बाद में अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ये मोनालिसा का जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, ये इसने भी रेप किया, जेल गया, लेकिन आ जाएगा, छूट के आ जाएंगे, इनकी जमानत हो जाएगी, कोई बड़ी इन्हें सजा होने वाली है नहीं है। लेकिन जो केस, जो अभी आज जो सुनवाई थी, ये थी आदित्य ठाकरे के केस की सुनवाई। भाई दिशा सालियान के फादर को उल्टा साबित करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंप्लेंट है ना, जो एफआईआर है, वो दिशा सालियान के फादर के ऊपर है। फादर तो ये बता रहे हैं कि भाई मेरी बेटी का रेप हुआ, उस टाइम पे वो चुप लगा गए थे। अब वो कोर्ट में उन्होंने अर्जी डाली, गुहाई लगा रहे कि भैया मुझे इंसाफ दे दो। लेकिन उनके ऊपर क्या मतलब आरोप था कि दिशा सालियान ने जो पुलिस वालों की बड़ों की माने तो भाई पुलिस वालों ने तो ये लिखा है कि दिशा सालियान ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उन्होंने तो बोला ही नहीं कि भैया रेप हुआ, मर्डर हुआ। उन्होंने तो उसके पिताजी के ऊपर इल्जाम लगा रखे कि उसके पिताजी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी बेटी से पैसा मांगा करते थे, जिससे तंग आकर दिशा सालियान ने जो है सुसाइड कर लिया। मतलब एक बाप ने अपनी बेटी खो दी, जिसका रेप हो गया, मर्डर हो गया, और उसके ऊपर ये दल्ले पुलिस वाले ही उसके पिताजी के ऊपर ही कंप्लेंट डाल दी कि भाई इसका अफेयर था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। बताओ। अब जो है उसके पिताजी भाई इंसाफ के लिए जज साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया ये बात नहीं है, आप इसका नार्को टेस्ट कर लो, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कर लो, मेरा नार्को टेस्ट कर लो। वो तो ओपन बोल रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट कर लो। आदित्य ठाकरे के खिलाफ तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं, एफआईआर लिखी नहीं है। पहले तो उसको वो क्या बोल रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं, एफआईआर तो आपके खिलाफ है। तो ये जो दूसरी तारीख मिली है ना, ये आदित्य ठाकरे को नहीं मिली है, ये इसके पिताजी को मिली है दूसरी तारीख, कि तुम साबित करो कि तुम्हारा किसी और से अफेयर नहीं था। और दिशा सालियान ने जो है, क्योंकि कोर्ट तो जो है वो तो भाई सबूत पे चलती है, वो सबूत भी छोड़ो, वो तो पुलिस ने जो रिपोर्ट बना रखी है, जज, मैंने पहले भी कहा था, जज थोड़ी वहां मौके वारदात पे जाएगा भाई जाके चेक करने के लिए। वो तो वकीलों की दलील जो है, और जो है पुलिस ने क्या रिपोर्ट बना के भेजी है, 5 साल पुरानी एक रिपोर्ट जो बना के भेज दी, जो क्लोज भी कर दी, उसको दोबारा से रीओपन करके दिशा सालियान के जो फादर हैं उन्होंने दोबारा से केस को रीओपन करने की मांग करी और कहा कि भाई डीनो मोरिया, अर्जुन रामपाल, आदित्य ठाकरे का तो उनके वकील साहब ने, जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने भाई साहब खुला उनकी तो धागा खोल रखा बिल्कुल ही। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट है ना, ये भाई साहब ठाकरे परिवार, आदित्य ठाकरे चलाता है, और इसका पूरा नार्को टेस्ट किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। मुझे नहीं लगता भाई कि इस केस में भी इस पिताजी को जो है दबा दिया जाएगा। उल्टा इनको ये कह दिया जाएगा ठीक है जी, आपको आरोपों से बरी करते हैं, आप घर बैठ जाओ। थोड़े दिन बाद इनके पास आएंगे कि भैया पैसा ले लो, इतना उतना रुपया ले लो, मुंह बंद कर लो। पहले क्योंकि यही बात आ रही थी, आज से 5 साल पहले जब हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब यही बात निकल के आ रही थी कि माँ बाप को जो है पता नहीं 1.5-2 करोड़ रुपए खिला दिए गए। ये तो मुझे पता है कि इस केस को दबाने के लिए 250-300 करोड़ के आसपास, तो मतलब 250 तो मिनिमम है, मरे से मरा, 300 करोड़ के आसपास इस केस को दबाने के लिए खिलाया गया। छोटे से छोटे हवलदार से लेकर कंपाउंडर से, जज, वकील, पुलिस वाले, जितने भी लोग थे भाई, सबको पैसा खिलाया गया। चाहे वो कोई ड्राइवर था, एम्बुलेंस ड्राइवर था, कोई भी ऐसे भी आके मांग रहा था, अरे मैंने देखा, मैंने देख लिया, झांक के देख लिया, डेड बॉडी सुशांत की नहीं थी, मैंने देखा था, बॉडी रिप्लेस हुई थी ना, तू भी पकड़, तू बता तुझे कितने चाहिए, 2 लाख 3 लाख कितने चाहिए? क्योंकि 100-150 करोड़ तो ये लोग यार क्लब और बार से ऐसी वसूली कर लेते थे। मुंबई भाई साहब माया नगरी है गुरु, वहां तो ऐसे नेता, चाहे पॉलिटिशियन के आंटू झाटू रहते हैं, वो तो भाई दुनिया भर का पैसा इनसे ऐंठ लेते हैं। बॉलीवुड से दुनिया भर का पैसा इनके पास आता, हफ्ता वसूली इनके पास, लैंड माफिया से इतना ज्यादा पैसा इनके पास आता, दुबई से ना जाने कितनी फंडिंग इन लोगों को आती है। तो भाई इनके लिए 200-250-300 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं। और पिताजी, बाप दादा, दादाजी इनके लिए इतना करके छोड़ के चले गए हैं भाई। इनके कॉन्टेक्ट वैसे भी बहुत बड़े लेवल पे है भाई। तो ये जहां तक है भाई बच जाएगा। और क्योंकि अब तो बस वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो भाई सब जानते हैं, क्योंकि इसका जो इंसाफ है ना, वो तो भाई महादेव के घर में ही होएगा। भाई रेप कर देना इस देश के लिए ना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, ये तो ऐसा हो गया कि अरे यार लोग पढ़ते भी, अरे ये तो हो गया यार, आम बात है, चलो छोड़ो। आप भी, मैंने पढ़ा 25 तारीख को, मार्च को,
पुणे में एक मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक बस के अंदर एक 26 साल की लड़की का रेप कर दिया गया। आए दिन कितने ही रेप, कितने ही कांड ऐसे भाई साहब होते चले जाते हैं। फरीदाबाद में भी दुनिया भर के हो जाते हैं यार। मतलब हद मचा रखी है बलात्कार के लिए। तो जब तक भाई, अरे कठोर कानून ही नहीं आ रहा है कुछ भी यार, क्या करे भाई। लोग इतने इतने बेधड़क होकर लोग लड़कियों का रेप करे जा रहे हैं। ठरकी इतने ज्यादा हो रखे भाई साहब, ठरकी खत्म ना होकर दे रही है लोगों की यार। जज को कैसे बोतल में उतारा जाए। एक एक क्रूप कतई मोटा जाड़िया एक कोई जज है, मैं नाम तो नहीं ले सकता भाई, उसको थोड़े एक खबर एक आई थी भाई, दबा दी गई। ऐसे क्या एक क्या हजारों में भाई, ऐसे उनको खुश करने के लिए क्या करा जाता है, ले भैया 1 करोड़ रुपया। और वो करोड़ रुपए लेके कौन जाता है भाई, एक कोई फिल्म खूबसूरत रशियन, यूक्रेनियन, टोटा या बॉलीवुड की कोई मॉडल एक्ट्रेस जाती है भाई साहब, ठरक भी मिटाती है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए भी दे के आते हैं, फैसला उनके हक में जाता। अब भी तो यही हो रहा है। अब जज साहब करेंगे क्या भैया, तू साबित कर, तेरे खिलाफ एफआईआर है, उसके खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, उसके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, चाहे भले आज वो पावर में ना हो, फिर भी उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। इतनी बड़ी कह लो, कुछ भी कह लो भाई, गिरेबान पे हाथ में नहीं डाल सकते। पुलिस वालों की इतनी औकात भी नहीं होती। पुलिस वाले तो बेचारे गरीब मजदूर, इनको ही मार सकते हैं। मैं तो खुद 5 दिन जेल में रहकर आया भाई, एक भी बंदा कोई अगर पैसे वाला हो, वहां कम से कम 30-40 लोग बंद थे, सब कैसा, मतलब अमीर तो क्राइम करते ही नहीं है। अमीर अमीर करते भी है तो कोई, उनके पास तो वो पैसे है ना, पैसे देने के लिए होते हैं ना, पुलिस में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, जज को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, सरकारी वकील को देने के लिए, इनके पास तो पैसे बहुत होते हैं ना यार, पैसे देकर छूट जाते हैं। 1 लाख सबूत है भाई, कम से कम 1 लाख सबूत है दिशा सालियान का मर्डर का और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के। 1 लाख से भी ज्यादा सबूत होंगे। अगर कोई जेन्युइन, कोई ईमानदार पुलिस वाला, वकील या जज कोई हो ना, तो भाई पूछे वो कि इसके खिलाफ यही एविडेंस सामने आ रहे, इनका जवाब दो कि वो उसके बदन पे कपड़े क्यों नहीं थे, वो क्या बाथरूम में नहाती नहाती ख्याल आ गया उसे, नहाते नहाते हट जाओ, शैम्पू लगा हुआ था उसके बालों पे, शावर जेल लगा हुआ था बगलों में, जो आई और वो हट जाओ, खिड़की खोलो, हट जाओ, भक्ति चली आऊंगी, है भाला और साथ में ले रखा था, फेंक दिया, कूद गई, क्या मसला क्या है। 1000 बार बोल चुका हूं, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बारे में भी बोल चुका हूं कि भाई क्या, क्यों, किस लिए। ये देश भाई अब चुप बैठ नहीं रहा, ये देश पूछ रहा है बार बार, मैं पूछ रहा हूं या देश, मैं भी इस देश का ही वासी हूं ना यार, मेरी ही आवाज समझ लो। सारे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ, माजरा क्या है। कम से कम लोगों की नजरों से ये जो झूठ का पर्दा था ना, कानून सबके लिए बराबर होता, कानून किसी के लिए बराबर नहीं होता मेरे भाई। गरीब के लिए कानून अलग होता है, अमीर के लिए कानून अलग होता है भाई। अमीरों के तो हाथ में, जेब में कानून लेके घूमते हैं ये लोग, तो ऐसा ही जेब में अपने, यहां से झाड़ दिया, यहां से फेंक दिया, ले कानून तेरी माँ की। कानून का तो खिलवाड़ है भाई हिंदुस्तान में। जितना गरीब देश होगा, कानून उतना ज्यादा पैसों वालों के हाथ में होगा। अमेरिका में करके दिखाए कोई, जितने अमीर मुल्क होंगे, यूरोप में करके दिखाए कोई, दुबई में करके दिखाए कोई क्राइम। वहां तो साले चोरों के साथ भी, वहां तो चोरी भी नहीं करता कोई, उनको पता कानून इतना सख्त है, पैसों वालों के लिए भी सख्त है, गरीबों के लिए भी सख्त है भाई। जितना अमीर देश होगा कानून उतना सख्त होगा, जितना गरीब होगा कानून उतना पैसों वालों के हाथ में होगा। तो होगा नहीं कुछ इसका। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका कुछ होगा या नहीं होगा। मैं भी इंतजार करता हूं दूसरी सुनवाई तक। हम भी देखते हैं आगे क्या होगा इस केस का और कब इसको बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। जब तक बंद नहीं करते भाई, हम भी रुकने वाले नहीं है। हमें भी उसके पिताजी का पूरा पूरा सपोर्ट है, चाहे वो एसएसआर के फैंस हो, एसएसआर वॉरियर्स हैं, उनका भी पूरा पूरा उसके पिताजी को सपोर्ट है। सपोर्ट हमारा इतना ही है कि हम लोग वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे, हम भी सवाल करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जब तक एटलीस्ट ये केस चल रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, ताकि जज साहब को भी सामने आ जा रहा है, भाई साहब दुनिया देख रही है ये तमाशा चल क्या रहा है, कल को मेरे ऊपर ही सवाल उठने लगेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम मीडिया तो सवाल उठा ही रहा है। तुम्हारी औकात तो एक क्या नाम है, सुअर जितनी हो गई है जो नाली में लूट लूट के दुनिया कीचड़ उछाल रहा है। ऐसी औकात अगर चाहिए ना तो भाई करो, तुम इस केस को भी रफा दफा करो, कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ भी साले सबके सब तुम्हारी खून निकलेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तो दोस्तों इंतजार ही है बस, और क्या। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है, देश का कानून क्या सख्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सजा इन लोगों के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए, किस तरीके का ये जो कानून का जो ड्रामा चल रहा, ढोल बंद ही कर देना चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो फिर यार साफ बोल दो। और वैसे भी चीख चीख के बोल ही तो रहे भूतनी के, वो हम गरीबों को बोल रहे भोसड़ी के, चुप कर जाओ।
अमीर आदमी शामिल है इसमें, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अमीरों के खिलाफ कोई केस नहीं होता है। चुप बैठो। आ रहे हो साले, वीडियो बना रहे, बाप आ रहा उधर से। तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके जनहित में जारी कर दो इसको। और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों दोनों हाथों से आप लोगों को सैल्यूट है, लाइक फटाफट से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना। ये मेरी तुम्हारी हर एक बहन बेटी की आवाज है दोस्तों। जो अमीर जो ये क्राइम करने पे लगे पड़े हैं ना, अगर इस बंदे को सजा हो गई ना, तब मानना कि हाँ कानून सबके लिए बराबर है, वरना कानून किसी के लिए बराबर नहीं है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू। जय माता दी, जय माता दी। लेट्स रॉक।